हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टूम ऑफ द रिवर मूवी को, जो कि 2021 में आई कोरियन गैंगस्टर मूवी है। और बाकी कोरियन मूवी की तरह इसकी स्टोरी भी अमेजिंग है, जो कि आपको अच्छी लगेगी। खैर, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो कहानी शुरू होती है 2007 से, जहां कुछ लोगों को रैंडम बोट दिखती है जिसमें कटी हुई लाश थी। और उसी के साथ हम ली नाम के लड़के को देखते हैं, यानी कि इसी ने सबको मार दिया। और यहीं से ली की गैंगस्टर जर्नी शुरू हो जाती है। खैर, इसके बाद कहानी 10 साल बाद शुरू होती है, जहां ग्यूंग नाम के शहर में हम गैंगस्टर फैमिली को देखते हैं, जिसमें किम, उसका साथी चॉय और एंडी हैं, जो कि इसी शहर में बिजनेस को रन करते हैं। लेकिन सभी के अलग अलग इलाके हैं जिसमें रहकर सब अपना धंधा करते हैं। और एक दिन किम को खबर मिलती है कि एंडी शहर में ड्रग्स का काम करता है। और इससे पहले ऑफिसर बैंग वहां रेड मारता, किम उसे रोक लेता है क्योंकि बैंग किम का दोस्त है। खैर, अब ड्रग्स को देख किम का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी गैंगस्टर फैमिली में ऐसे काम नहीं होते। लेकिन किम की हरकत को देख एंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर किम और चॉय उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते, सबको मिलकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। लेकिन एंडी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। और तभी सबका मेन बॉस आता है, जिसकी सभी गैंगस्टर इज्जत करते हैं, जो कि सबको कहता है कि आज के बाद एक दूसरे के मामले में टांग मत फंसाना और ना ही झगड़ा करना, और ड्रग्स के काम को तो भूल जाओ। अब बॉस की बात सब मान जाते हैं, जिसके चलते गैंगस्टर फैमिली एक हो जाती है। खैर, शीन शिफ्ट होकर ली की तरफ मुड़ता है, जो कि कर्जा वसूली का काम करता है। लेकिन ली इस काम से पक चुका है, इसलिए ली के लोग एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जिस पर ढेर सारा कर्जा है। और उसे लेकर ली अपने बॉस नाम के पास आता है, जहां ली बॉस को कहता है कि ग्यूंग शहर में जो रिजॉर्ट है, मुझे उसमें शेयर चाहिए, क्योंकि मैं कर्जा वसूली करके थक चुका हूँ। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ली जिस रिजॉर्ट की बात कर रहा है, वो रिजॉर्ट किम के बॉस का है। खैर, ली बॉस को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 10 लोगों को यूं ही मार दिया, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अब ये सुनने के बाद बॉस थोड़ा गुस्से में आ जाता है, जो कि ली की बात को सीरियस ना लेकर उसे ज्ञान देने लगता है। जिसे सुन ली उसे कहता है कि ऐसी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती हैं। और ये कहते ही ली अपने बॉस को मार देता है, यानी कि ली को हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, बॉस को मारने के बाद ली उसके पीए को भी मार देता है, जिसका सारा इल्ज़ाम ली उसी कर्जदार के ऊपर डाल देता है, क्योंकि ऐसा करने से कर्जदार का सारा पैसा माफ़ हो जाएगा और ली क्राइम से छूट जाएगा। यानी कि ली के पास 2 दिमाग हैं, एक समझदार गैंगस्टर का और दूसरा मॉन्स्टर का, जो कि डेडली कॉम्बिनेशन है। खैर, किम जाकर बॉस को मिलता है, जो कि किम को उसी रिजॉर्ट में लेके जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर था, जहां बॉस किम को ऑफर देता है कि आज से तुम इस रिजॉर्ट को रन करोगे। लेकिन किम इससे इनकार कर देता है, क्योंकि रिजॉर्ट का एरिया एंडी के अंडर आता है, जो कि हर समय गुस्से में रहता है। पर बॉस किम को मना लेता है, जिसके बाद रिजॉर्ट का बड़ा शेयर किम को दे दिया जाता है। और इधर हम गैंगस्टर शिन को देखते हैं, जो कि ली के ऑफिस में आता है, क्योंकि बॉस को मारने के बाद ली गैंग से अलग हो चुका है। और शिन नाम का वफादार आदमी था, जो कि ली को कहता है कि बॉस को मारने वाले को मैं बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारूंगा। लेकिन ली को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते ली किम को मिलता है, क्योंकि बॉस को मारने के बाद ली ने रिजॉर्ट का शेयर खुद के नाम कर लिया था। जिसके चलते वो आकर किम को मिलता है, ताकि बिजनेस के रिगार्डिंग वो किम से बात कर सके। जहां ली किम को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं कर्जा वसूली का काम करता था, और जो लोग पैसे नहीं देते थे उनके ऑर्गन बेचकर मैं पैसे पूरे करता था। अब ली की बात को सुन किम उसे कहता है कि रिजॉर्ट का सबसे बड़ा शेयर मेरे पास है, इसलिए सबका बॉस मैं हूँ, और मेरे रूल के हिसाब से तुम रिजॉर्ट के कामों में दखल नहीं दोगे, तुम चुपचाप बैठकर बस अपना प्रॉफिट देखोगे। और किम की बात को सुन ली मान जाता है, लेकिन उसके मानने का तरीका काफ़ी अजीब था। और बाहर किम के आदमी ली के लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ली के आदमी उसी की तरह मॉन्स्टर हैं,
जो कि फालतू की बातें और किसी से दोस्ती नहीं करते। खैर, अब सारे गैंगस्टर हैप्पी थे, लेकिन एंडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि रिजॉर्ट उसी के इलाके में था जिसका शेयर बॉस ने किम को दे दिया, जिस कारण एंडी काफ़ी गुस्से में था। पर सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर एंडी किसी की बात नहीं मानता क्योंकि रिजॉर्ट का शेयर वो खुद लेना चाहता है। और इधर हम ली को एमा के साथ देखते हैं, जो कि ली की कर्जदार है और ली के साथ समय बिताकर वो अपने कर्जे को कम कर रही थी। और इसी बीच उसे ली से प्यार हो जाता है, जिसे देख ली के दिमाग की घंटी बजती है और उसे लेकर ली सीधा किम के बॉस के घर जाता है, जहां थोड़ी बात करने के बाद ली बॉस को मार देता है क्योंकि अब ली सभी को मारकर रिजॉर्ट को अपने कब्जे में करना चाहता है, यानी कि पूरे रिजॉर्ट का एक ही बॉस होगा और वो है ली। खैर, अब जैसे पहले अपने बॉस को मारकर ली ने अपने कर्जदार को फंसाया था, उसी तरह यहाँ भी ली एमा को फंसा देता है, जो कि ली के डर से खून का इल्ज़ाम खुद पर ले लेती है। और बॉस के मरते ही किम बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, जिसके चलते वो एमा को मारने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर बैंग उसे रोक लेता है, जो कि बाद में किम को कहता है कि एमा ने ली की कंपनी से कर्जा लिया था और शायद बॉस को ली ने मारा। खैर, अब बॉस के मरते ही सारा गैंग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि बॉस एक अच्छे इंसान थे, जिसके बाद किम के लोग ली के लोगों को पीटने लगते हैं कि शायद इससे ली समझ जाए। और इधर किम के पास शिन आता है, जो कि एक ऑफिसर के साथ आया था, और ये ऑफिसर ली को अरेस्ट कर शिन को ली की जगह देना चाहता है। लेकिन अपने बॉस के दुख से किम काफ़ी परेशान था, जिसके चलते वो दोनों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि किम बैंक के साथ मिलकर ली को अरेस्ट करना चाहता है, जिसके चलते वो ली के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं ताकि उन्हें ली की ड्रग डील का पता चल सके। लेकिन ली के लोग उन्हें कुछ नहीं बताते, इसलिए ली का आदमी उन्हें लालच देता है कि हम तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे, उनके हॉस्पिटल से लेके घर का खर्च सब हमारा। और फैमिली की बात सुन ली के लोग मान जाते हैं, जिसके चलते वो ड्रग डील की डेट और समय बता देते हैं, जिसे फॉलो कर किम और बैंक काम पर लग जाते हैं, जिसमें एंडी और चॉय भी शामिल थे, जो कि अलग लोकेशन पर सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर प्लान में चेंज हुआ तो दोनों मिलकर ली को मार देंगे। लेकिन ली के लोगों को पुलिस का पता चल जाता है और इससे पहले वो यहाँ से भाग पाते पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन बैग में उन्हें ड्रग जैसा कुछ नहीं मिलता, यानी कि ली के लोगों ने सभी को बेवकूफ़ बनाया। अब कोई सबूत ना होने के कारण वो ली के लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन छूटने के बाद वो ड्रग्स को सही जगह पहुंचा देते हैं, जिसकी खबर किसी को नहीं मिलती। लेकिन इससे एंडी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो कि सीधा ली को मारने का तय करता है। लेकिन यहाँ पर चॉय एंडी को धोखा दे देता है, जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर एंडी पर टूट पड़ता है, क्योंकि अब एंडी की पावर और प्रॉफिट चॉय खुद रखना चाहता है, यानी कि चॉय ली के साथ है, जिस कारण वो एंडी को स्टैप कर देता है, जहां एंडी को लग रहा था कि ये काम किम के कहने पर हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और इधर ली के लोग सभी गैंग पर टूट पड़ते हैं, जिसके चलते पूरे शहर में गैंग वॉर छिड़ जाती है, जिसमें किम के लोग बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद जख्मी हालत में एंडी किम को फ़ोन करता है कि तूने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया, मैं तुझे भाई जैसा मानता था। लेकिन किम को कुछ भी समझ नहीं आता और कुछ ही देर में चॉय एंडी को पूरा मार देता है। और इधर ली का आदमी किम को मारने की कोशिश करता है, जिसमें किम और उसका साथी काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस के आने से ली का आदमी भाग जाता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। और अपने जख्मों को ठीक करने और थोड़ी सी रिकवरी करने किम और उसका आदमी शहर से दूर चले जाते हैं। और थोड़े दिन बाद किम आकर ली से मिलता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से काम करने को तैयार हूँ, लेकिन कसीनो मैं देखूंगा और क्लब तुम देखोगे। और इस बात को सुन ली मान जाता है, पर ली और किम जानते हैं कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मार सकता है। इसलिए किम का दोस्त बैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि मैं सबूतों के साथ ली को अरेस्ट कर लूँगा। पर किम उसे कहता है मैं सारा मामला संभाल लूँगा। जिसके बाद किम आकर शिन को मिलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ली को मारने में। और ली के मरने के बाद
मैं उसका हिस्सा तुम्हें दूंगा, जिसे सुन शिन मान जाता है। जिसके बाद किम आकर चॉय को मिलता है, जो कि उसे कहता है कि हम भाई जैसे थे, लेकिन तुमने ठीक नहीं किया। और ये कहते ही किम चॉय को मरवा देता है। और इधर ली को पता चल चुका था कि शिन भी किम के साथ है, इसलिए ली किम के लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन किम के लोग चालाकी से ली के लोगों को ट्रैप में फंसा लेते हैं, जहां शिन के लोगों की मदद से वो ली के लोगों को मार देते हैं। और दूसरी तरफ शिन का प्लान था कि ली को मारकर वो किम को भी मार देगा, यानी कि पूरा रिजॉर्ट शिन का। पर किम सभी को अच्छे से जानता है कि काम होने के बाद शिन उसे भी मार देगा, इसलिए काम होने के बाद किम के आदमी शिन के लोगों को मार देते हैं, जिसमें शिन भी शामिल था। और इधर ऑफिसर बैंग नकली वारंट लाता है, जिसके चलते वो ली को अरेस्ट कर लेता है ताकि किम पर कोई मुसीबत ना आए। लेकिन रास्ते में किम उन्हें रोक लेता है, पर जैसे तैसे बैंग मामला संभाल लेता है। और थोड़ी दूर जाते ही ली समझ जाता है कि वारंट नकली था। और तभी बैंग उसे कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ और भूलकर भी वापस मत आना। लेकिन ली हालातों से भागने वाला नहीं है, जिसके चलते ली अपने नाइफ की मदद से सब पर अटैक कर देता है, जिससे पुलिस की कार रास्ते में क्रैश हो जाती है। और ली को जिंदा देख किम के लोग उस पर टूट पड़ते हैं और एक ब्रूटल फाइट के बाद ली सबको मार देता है। लेकिन किम तक पहुंचते पहुंचते ली की हिम्मत टूट जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर किम ली को बहुत ही ज़्यादा मारता है। और छोटी सी फाइट के बाद किम ली को मार देता है और ली के मरते ही किम का बदला पूरा हो जाता है। और कहानी के आखिर में किम अपने रिजॉर्ट पहुंचता है, यानी कि अब से पूरा शहर किम के पास है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।